आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे घमंडी योद्धा, जो आखिरी सांस तक श्री कृष्ण से नफरत करता रहा, वही दुर्योधन मरते समय ऐसा क्या बोल गया कि सामने खड़ी द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। यह कोई साधारण संवाद नहीं था, यह एक ऐसा सच था जो जीत हार से ऊपर था, धर्म अधर्म की सीमाओं को हिला देने वाला था। आज की यह कहानी युद्ध की नहीं, बल्कि उस एक पल की है जहां अहंकार टूटता है, सत्य बोलता है और इंसान अपने कर्मों का सामना करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ दुर्योधन की मौत नहीं देखेंगे, बल्कि उस अंतिम वाक्य को समझेंगे जिसने श्री कृष्ण को भी मौन कर दिया। अंत तक देखिए, क्योंकि इस कथा का हर शब्द आपकी सोच को बदल सकता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, रणभूमि पर सन्नाटा था और मिट्टी में खून की गंध घुली हुई थी। उसी क्षण घायल दुर्योधन अपनी अंतिम सांसों से जूझ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार का डर नहीं, बल्कि एक अनकहा बोझ था। जीवन भर जिसने स्वयं को महान समझा, आज वही व्यक्ति अपने कर्मों के सामने नंगा खड़ा था। श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे, शांत, गंभीर और सब कुछ जानते हुए। वहीं कुछ दूरी पर द्रौपदी भी थी, जिसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान इसी व्यक्ति से जुड़ा था। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ शब्द इतिहास को एक नया अर्थ देने वाले हैं। ये कथा केवल मृत्यु की नहीं है, यह उस क्षण की है जब अहंकार टूटता है और सत्य बिना अस्त्र के वार करता है। यही से शुरू होती है वह गाथा जिसे सुनकर द्रौपदी भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। दुर्योधन की सांसें अब गिनती की रह गई थीं, पर उसका मन अतीत की गलियों में भटक रहा था। उसे अपना बचपन याद आया, जहां से जलन ने जन्म लिया और वही जलन धीरे धीरे उसका स्वभाव बन गई। उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा कि लोग उसे हमेशा अधर्मी कहेंगे, लेकिन कोई यह नहीं पूछेगा कि उसे ऐसा बनने पर मजबूर किसने किया। उसने स्वीकार किया कि पांडवों से उसकी दुश्मनी सत्ता की नहीं, बल्कि उस अपमान की थी जो उसके मन में वर्षों से पलता रहा। दुर्योधन बोला कि जब सब उसे गलत कहते थे, तब भी वह अपने धर्म को अपनी समझ से निभा रहा था। उसके शब्दों में पश्चाताप कम और आत्मस्वीकार अधिक था। श्री कृष्ण शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह स्वीकारोक्ति ही दुर्योधन की वास्तविक परीक्षा थी। दुर्योधन ने आगे कहा कि उसे सबसे ज्यादा पीड़ा उस दिन हुई थी जब सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन लोग यह नहीं समझ पाए कि उस अपमान ने सिर्फ द्रौपदी को नहीं, उसे भी भीतर से जला दिया था। उसने स्वीकार किया कि उस समय वह मौन रहा, क्योंकि उसका अहंकार उसे सच बोलने नहीं दे रहा था। दुर्योधन बोला कि उस सभा में उसकी जीत नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी हार लिखी जा चुकी थी। उसने श्री कृष्ण से कहा कि शक्ति और सत्ता के नशे में इंसान अपने ही विवेक का गला घोंट देता है और फिर वही विवेक बाद में उसे रातों को सोने नहीं देता। ये शब्द सुनते ही द्रौपदी का हृदय कांप उठा, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसके अपमान की गूंज दुर्योधन के भीतर भी ताउम्र गूंजती रही थी। दुर्योधन की आवाज अब और धीमी हो गई थी, लेकिन शब्द पहले से ज्यादा भारी थे। उसने कहा कि लोग समझते हैं वह द्रौपदी से घृणा करता था, पर सच ये था कि वो उसकी तेजस्विता और आत्मसम्मान से डरता था। उसने स्वीकार किया कि जिस स्त्री ने पूरी सभा के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया, उसी क्षण उसे अपने भीतर की कमजोरी दिख गई थी। दुर्योधन बोला कि उसने द्रौपदी को अपमानित नहीं किया, बल्कि अपने ही भविष्य को अपमानित कर दिया था। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि नारी का अपमान युद्ध से भी बड़ा पाप होता है। ये सुनकर द्रौपदी के आंसू बह निकले, क्योंकि अपराधी के मुख से निकली यह सच्चाई किसी दंड से अधिक कठोर थी। कुछ पल का मौन छा गया और फिर दुर्योधन ने श्री कृष्ण से वह प्रश्न किया जो उसके भीतर वर्षों से सुलग रहा था। उसने पूछा कि यदि वह इतना अधर्मी था, तो उसे जीवन भर इतना वैभव, मित्र और शक्ति क्यों मिली। दुर्योधन बोला कि उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, जो पाया अपने बल और संकल्प से पाया, फिर भी अंत में उसे खलनायक क्यों बना दिया गया। श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों से नहीं, समय से मिलते हैं। दुर्योधन स्वयं समझने लगा कि कर्म का फल तुरंत नहीं, बल्कि सही क्षण पर मिलता है। उसका वैभव उसका पुरस्कार नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा था, जिसमें वह असफल रहा।
ये बोध उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था और वही बोध उसकी आत्मा को हल्का कर रहा था। दुर्योधन ने आखिरी ताकत जुटाकर द्रौपदी की ओर देखा और कहा कि वह उससे क्षमा नहीं मांग रहा, बल्कि एक सत्य स्वीकार कर रहा है। उसने कहा कि जिस दिन उसने द्रौपदी को वस्तु समझा, उसी दिन उसने स्वयं को मनुष्य कहलाने का अधिकार खो दिया था। दुर्योधन बोला कि किसी स्त्री का अपमान केवल उसका नहीं, पूरे समाज का पतन होता है और उसी पतन की नींव पर उसका राज्य खड़ा था। ये शब्द किसी पश्चाताप की तरह नहीं, बल्कि आत्मदंड की तरह निकले। द्रौपदी के लिए ये क्षण असहनीय था, क्योंकि वह जिस व्यक्ति से घृणा करती आई थी, आज वही उसके दर्द की सबसे गहरी व्याख्या कर रहा था। उसके आंसू किसी कमजोरी के नहीं, बल्कि उस सत्य के थे जिसे सुनने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। दुर्योधन ने फिर श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा कि इतिहास उसे चाहे जैसे याद करे, लेकिन वह ये जानकर संतुष्ट है कि उसने कभी मित्रता में छल नहीं किया। उसने कहा कि कर्ण के प्रति उसकी निष्ठा उसका सबसे बड़ा पुण्य था, भले ही वही निष्ठा उसे विनाश की ओर ले गई। दुर्योधन बोला कि उसने कर्ण को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि वह महान योद्धा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे भी समाज ने ठुकराया था। ये कहते हुए उसने स्वीकार किया कि अधर्म का साथ देकर किया गया धर्म भी अंततः अधर्म ही बन जाता है। श्री कृष्ण के चेहरे पर हल्की करुणा थी, क्योंकि यह स्वीकारोक्ति देर से सही, लेकिन सत्य के साथ आई थी। द्रौपदी समझ चुकी थी कि मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों साथ जन्म लेते हैं। अब दुर्योधन की दृष्टि आकाश की ओर स्थिर हो गई और उसने कहा कि सबसे बड़ा भ्रम ये था कि वह स्वयं को हमेशा सही मानता रहा। उसने स्वीकार किया कि जब कोई व्यक्ति अपनी गलती मानने की शक्ति खो देता है, उसी क्षण उसका पतन निश्चित हो जाता है। दुर्योधन बोला कि श्री कृष्ण ने उसे कई बार सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया, लेकिन उसका अहंकार हर बार उस मार्ग पर पर्दा डाल देता था। उसने कहा कि ज्ञान सामने होते हुए भी उसे न देख पाना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। ये शब्द केवल दुर्योधन के नहीं थे, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी थे जो सत्ता और हठ में विवेक खो बैठता है। द्रौपदी के आंसू अब शांत हो चुके थे, क्योंकि वे पश्चाताप से नहीं, बोध से बह रहे थे। दुर्योधन ने अंतिम बार अपनी हथेली को मिट्टी पर रखा और कहा कि युद्ध में हारना इतना पीड़ादायक नहीं होता जितना अपने ही सत्य से हार जाना। उसने स्वीकार किया कि उसने पांडवों को नहीं, बल्कि अपने भीतर के धर्म को हराया था। दुर्योधन बोला कि यदि वह समय रहते अपने अहंकार को पराजित कर लेता, तो महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। उसके शब्दों में अब कोई कटुता नहीं थी, केवल शांति थी, जैसे भीतर का बोझ उतर चुका हो। श्री कृष्ण ने मौन में ही उसे क्षमा का भाव दिया, क्योंकि आत्मस्वीकार से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। द्रौपदी समझ गई थी कि यह क्षण इतिहास नहीं, मानवता का पाठ लिख रहा है। दुर्योधन की आवाज अब बहुत क्षीण हो चुकी थी, लेकिन उसके शब्दों में अद्भुत स्पष्टता थी। उसने कहा कि लोग उसे खलनायक कहेंगे, पर वह चाहता है कि उसके अंत से लोग ये सीखे कि शक्ति बिना विवेक के विनाश बन जाती है। उसने स्वीकार किया कि यदि उसने द्रौपदी को उस दिन सम्मान दिया होता, तो शायद आज उसकी आत्मा इतनी अशांत न होती। दुर्योधन बोला कि मनुष्य जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार के विरुद्ध होता है। ये कहते हुए उसकी आंखें बंद होने लगी, जैसे वह अपने कर्मों के भार से मुक्त हो रहा हो। द्रौपदी ने पहली बार उसके लिए करुणा महसूस की, क्योंकि अंत में उसने शत्रु नहीं, बल्कि एक भटके हुए मनुष्य को देखा, जिसने सत्य को बहुत देर से पहचाना। दुर्योधन की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन उसके शब्द रणभूमि में गूंज रहे थे। द्रौपदी की आंखों से बहे आंसू किसी अपराधी के लिए नहीं, बल्कि उस सत्य के लिए थे जो समय पर समझ लिया जाता तो इतना विनाश न होता। श्री कृष्ण ने मौन में ही यह सिखाया कि मनुष्य का मूल्य उसकी जीत से नहीं, बल्कि उसके अंतिम बोध से तय होता है। ये कथा हमें बताती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य के आगे झुकता ही है। अब प्रश्न यह है कि हम दुर्योधन की तरह अंत में समझेंगे या समय रहते सीख लेंगे। अगर यह कहानी आपकी आत्मा को छू गई हो, तो इसे सिर्फ सुनकर न छोड़ें, अपने विचार कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरे सत्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर